हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आर्थिक विकास की समझ, जो हमारी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 को हम लोग बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कर चुके हैं। सारा चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसमें आपके नोट्स के प्रिपेयरिंग के रूप में, कि अगर हमको रिवीजन करना हो उस चैप्टर का पूरा कि मेन समरी क्या थी, तो हम बहुत छोटे शॉर्ट नोट के रूप में हम उससे आपका अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज मेरा फॉर्मेट यही रहेगा कि मैं आपको जितना चैप्टर पढ़ा है मैं शॉर्ट नोट के रूप में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो आपको रिवीजन रहे और आप नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जब भी आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने से पहले एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, फिर आप चैप्टर का रिवीजन कीजिए। तो ना तो कोई प्रश्न उत्तर में आपको प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई चैप्टर समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। सारी चीजें बड़ी आसानी से और आपकी सरलता से हो जाएंगी। क्लियर है? तो आप लोग घर जाकर कितने बच्चों ने, जो मैंने अभी चैप्टर पढ़ाया है, ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने घर जाकर चैप्टर का रिवीजन किया है, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। या अगर किसी का कोई डाउट है तो भी आप लोग अपना हाथ खड़ा कीजिए। सिस्टम के माध्यम से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा? चलिए, बहुत अच्छे। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हम चलते हैं सीधा बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो हमारा चैप्टर है वो बड़ा ही आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, तो हमें ध्यान देना चाहिए उस अपने पूरे चैप्टर का। ठीक है? ये है क्या? तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है, ये जो है आपका जस्ट क्या है, रिवीजन क्या है, आपके नोट्स हैं। क्या है? नोट्स। यस है, रिवीजन नोट्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब मैंने आपको विकास को पढ़ाया था तो मैंने आपसे विकास के मायने पूछे थे। ऐसे देखिए, विकास क्या है। मैंने बताया कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न विभिन्न लक्ष्य हैं, ये कह सकते होते हैं। ये कर लीजिए कि होते हैं। अगला इसी में आप पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। भिन्न हो सकते हैं, कह रहे जो लोग हैं उनका जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के अगर मैं लक्ष्यों की बात करूं, वो भी कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ये तो जो आपकी मेन हेडिंग थी, मेन कंटेंट था, इनकी तो हम लोगों ने आपका बात की थी। ठीक है, आगे देखिए, इसी में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक व्यक्ति ऑब्लिक समूह के लिए जो विकास है, क्या है, विकास है, वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। विनाशकारी हो सकता है। होता हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने समझा, आपको बताया था कि नर्मदा बांध जब बन रहा था, तो नर्मदा बांध बनाने के लिए उद्योगपति को तो बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि क्या होता, उद्योगपति को तो बिजली अच्छी मिलती, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन साथ में मैंने ये बताया कि उद्योगपति जो है बच्चों,
उनके लिए अगर उनको बिजली मिलती तो जो आदिवासी लोग हैं जो आपका उस जंगल में निवास करते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम कैसे होती कि उनका जो घर है, जो उनका जीवन है, जो उनकी संस्कृति है, या जिस क्षेत्र में वो आपके एक बहुत लंबे समय से दर पीढ़ी दर रहते आ रहे हैं, तो वो क्या होता था, सब आपका टूट जाता। तो इसलिए एक के लिए क्या हो सकता है आपका बच्चों डेवलपमेंट, दूसरे के लिए विनाश। तो सबसे पहले लिखिए विकास के लक्ष्य। ये तो मेन चैप्टर के रूप में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। सबसे पहले दोनों पॉइंट को नोट डाउन करें 1 मिनट के अंदर, फिर हम लोग अगले पेज पर चलेंगे। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, एक व्यक्ति समूह के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए क्या है, विनाशकारी हो सकता है। ये इन सब चीजों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा। देखिए बस रिवीजन ही तो करा रहा हूं मैं अभी कि जो आप लोगों ने पढ़ा है ये उसका रिवीजन का पार्ट है। कर लिया? आगे देखिए, इसको कॉपी करिए और फिर मेरे को बताइए। अगला है इसी में कैटिंग है, आय और अन्य लक्ष्य। आय और अन्य लक्ष्यों के विषय में हम जानेंगे क्या होती है आय, और आय के अलावा कौन कौन से अन्य लक्ष्य हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। आपका क्लियर है? देखिए ज्यादा आय बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि। राष्ट्रीय विकास की धारणा निम्नलिखित है। कैसी हैं? निम्नलिखित है। ध्यान दीजिए क्या है, आय और अन्य लक्ष्य। देखिए अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है तो वो क्यों करेगा काम, सबसे पहले मुझे बताइए। तो वो चाहता है जो आय है उसकी वो आय बढ़े, और साथ में जो लक्ष्य उसने गोल किए हैं, जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सके। कौन कौन से लक्ष्य होंगे उसके, तो आप देखेंगे ज्यादा आय कमाना, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान, आदर। वह क्या चाहिए बच्चों उसको, अपने परिवार के लिए आपकी सुविधाएं, और एक अच्छा वातावरण, और राष्ट्रीय विकास की निम्न धारणाएं। ये सारी चीजें, और मैंने आपको बताया था
कि लोगों को आज की तारीख में पैसे से ज्यादा स्वतंत्रता, व्यवहार, समानता, आदर की चीजें चाहिए। क्लियर है? और क्योंकि अगर आपको पैसा मिल रहा है, आपको स्वतंत्रता नहीं है, आदर व्यवहार की प्रकृति आप पे नहीं है, तो आपका वो पैसा किसी काम का नहीं। क्या नहीं है? किसी काम का नहीं है। तो लोगों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको आय के साथ साथ ये सारी चीजें भी फुलफिल होती रहें, जिससे हम क्या कर सकें, अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से, सरलता, सुख में करें। क्लियर है बच्चों? ये ध्यान रखिएगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। लिख लिया? इसको भी कॉपी करिए। आगे बढ़ेंगे फिर। जल्दी करें आप लोग, क्योंकि हमें आगे जो शेष लिखा हुआ है कि विकास की निम्न धारणाएं हैं, उन धारणाओं को भी लिखना है। एक एक करके लिखेंगे सारी धारणाओं को। देखिए, विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2006 के अनुसार दो 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 45300 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाता है। और राष्ट्र कहलाता है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया बच्चों? लिखिएगा कि विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार 4 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों की 45300 रुपए प्रति व्यक्ति या उससे अधिक है, वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाता है। आगे बढ़े। देखिए, जिनकी आय क्या थी बच्चों, याद है कुछ? 3700 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है, तो वह विकासशील ऑब्लिक निम्न आय वाला देश है। ऐसा है, जिनकी आय 37 आपका 000 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है, वो क्या है? निम्न आय वाला देश है। क्लियर है? अगला देखिए,
UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। क्लियर है? इसको याद रखें, लिखिए इसको भी। फिर आगे बढ़ेंगे, विकास की धारणा, सतत धारणा, इन सबको देखेंगे। हो गया बच्चों? आगे बढ़ें। अगला है धारणीय विकास। देखिए धारणीय विकास को विकास हो पर परिवेश ऑब्लिक पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। अगला है धारणीय ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य का नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। लिखिए, पर आगे बढ़ेंगे।
करिए कॉपी। औसत आय क्या होती है औसत आय? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। यह प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती। क्लियर है? इसको लिखिए। और इसके बाद है बच्चों शिशु मृत्यु दर। बताइए क्या होती है शिशु मृत्यु दर? तो किसी देश में प्रति 1000 बच्चों पर या प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या है? शिशु मृत्यु दर है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एवरेज आय क्या है और शिशु मृत्यु दर क्या है। यानी कि किसी देश में 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। यानी कि कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा देश है जहां पर 1000 बच्चे 1 वर्ष में पैदा हुए हों, उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं करते और मृत्यु जाती है। मैंने आपको प्रश्न दिया था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है। क्लियर है? दूसरा मैंने कहा था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम आपका शिशु मृत्यु दर है। और फिर मैंने साथ में पूछा था कि हमारा उत्तराखंड राज्य इसमें कौन से स्थान पर है। आप किसी ने बच्चे ने भी उसका आंसर नहीं दिया, कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई। परीक्षा में किस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि परीक्षा वाले जो आपका प्रश्न बनाएंगे वो आपसे फोन करके पूछेंगे कि बच्चों आपने ये पढ़ा नहीं पढ़ा। एक व्यक्तिगत नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको जो है इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से इनका रिवीजन करना है। तो जितना शॉर्ट नोट मैंने लिखाया है आप इसको लिखिए, घर जाकर रिवीजन करिए और कोई भी समस्या आती, कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपना कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा।